हेलो बच्चों, पेपर ये आज का है मैथ्स का। ठीक है, आर्ट्स एंड साइंस का 22 का पेपर है। ठीक है, बहुत सिंपल पेपर आया था आपके लिए। मैक्सिमम लोगों का सारा एमसीक्यू राइट हो गया है। आपने देखो आपका एमसीक्यू सही है कि नहीं। देखो क्या बोला है, पहला वाला, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट दिए हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बोला है कौन सा इनमें से ट्रू नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वेयर एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल 9। सारे एक्स के लिए क्या ये पॉसिबिलिटी सही होगा क्या? देखो एक बार, अगर मैंने यहाँ से एक्स का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 + 6 कितना होगा? 7। क्या 7 9 से बड़ा है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हो गया इसका? सी। चेक करना क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है। ठीक है, आगे देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी, देन क्या बोला है, कॉस सी। इस कॉस सी को इसके अंदर इंटू कर दो, क्या होगा? ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। देन यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा? बी देन कॉस ए देन सी देन कॉस ए। नेक्स्ट वाला क्या दिया है? सी देन कॉस बी देन ए देन कॉस बी। ठीक है, ध्यान से देखो कि ए कॉस सी है, ऐसे देखो सी कॉस ए कहाँ है? देखो यहाँ दिख रहा है ए कॉस सी कॉस ए और सी ए और सी। इसका आंसर क्या आता है? बी आता है बाय यूजिंग प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, देन बी कॉस सी, देखो उसका उल्टा किधर है? सी कॉस, देखो सी कॉस बी, देखो कहां पे देखो सी कॉस बी। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया। तो आपका आंसर कौन सा है? ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ठीक है। अब यहां देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या बोला है? ए बार दिया आपको 5, बी बार दिया है 13, देन ए क्रॉस बी का मॉड दिया है 25। अब ये क्या होता है? क्रॉस का मतलब ए बी साइन थीटा इक्वल में 25। ए आपको दिया है 5, बी दिया है 13, ये साइन थीटा इक्वल में आ गया 25। 5 5 25 और साइन थीटा हो जाएगा 5/13। यहां से मैं कॉस निकालूंगा तो अंडर रूट में क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां देखो जगह 1 माइनस इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 12/13। ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा का आंसर। आपको निकालने क्या बोला है इसने? ए डॉट बी निकालो। तो ध्यान से देखो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी देन कॉस थीटा। ठीक है, डॉट में आंसर क्या होता है? कॉस आता है। ठीक है, तो ए कितना है आपका? ए तो 5 है, बी 13 है, और कॉस कितना आ गया? 12/13। 13 कैंसल, 12 5 60। आपका आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। ठीक है, देखा, बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, अब आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो अभी क्या बोला है। The vector equation of line passing through the point having position vector this and parallel to vector। बहुत सिंपल है। तो a बार इक्वल टू, देखो क्या होता है? देखो a बार प्लस लैम्डा बी बार, ये होता है मेरा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, a बार प्लस लैम्डा बी बार। a बार कहाँ दिया? देखो जरा सेम सेम, ये सबको सेम दिया हुआ है, प्लस लैम्डा बी। ये देख रहे हो वाला पार्ट? ये देखो सेम कहाँ दिया है? ये बस यहाँ पे दिया है लास्ट वाले में। तो आपका आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। क्या बोला है उसने? इसका डेरिवेटिव निकालो एट एक्स इक्वल टू 1। तो भाई रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 टाइम्स रूट में एक्स। अब एक्स क्या है? एफ एक्स का स्क्वायर है, देन जी एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, इसका अगेन करते हैं चेन रूल। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो जगह, इस पूरे पार्ट का अगेन डेरिवेटिव होगा अंदर वाले पार्ट का। ठीक है, ये हो गया आपका 2 आगे, देन एफ ऑफ एक्स, और एफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगेन आगे आ जाओ तो ये क्या आएगा? 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स, अगेन डेरिवेटिव क्या हो गया? जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अभी पूरा पार्ट निकालना आपको एट एक्स इक्वल टू 1। पहले 2 2 और 2 कैंसिल करते कॉमन लेके। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हो गया एफ ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1, देन जी ऑफ 1, ये हो गया जी डैश ऑफ 1, अपॉन में क्या आ गया? अंडर रूट में एफ ऑफ 1 का स्क्वायर, देन जी ऑफ 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ 1 आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया? एफ ऑफ 1 ये दिया आपको 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, इनटू एफ डैश ऑफ 1 दिया आपको -1/3, देन जी ऑफ 1 दिया आपको -4, इंटू जी डैश ऑफ 1 दिया आपको -8/3। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट में एफ ऑफ 1 आपको दिया है 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, देन आपको जी ऑफ 1 दिया है -4, उसका स्क्वायर +16 हो गया। ठीक है, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, आपका ऊपर बचेगा अभी -1, देन माइनस माइनस +4 हो गया, 8 4 32, अपॉन ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना है? देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25, बाहर कितना आएगा? 5, 3 1 3 माइनस में है, 32 - 3 29 आपका ये हो गया 3, और ये हो गया 5। आंसर इज 29/15। ठीक है, देखो इसका आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन। बाकी बस सॉल्व करना है, सॉल्व करना आपको आता है तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट बोला है सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या बोला है? इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर
मीन दिया है आपको 18, ठीक है, और वेरिएंस दिया है आपको 12, ठीक है, बहुत सिंपल है। एनपी का आंसर 18 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से क्यू मिल जाएगा 2/3, 6 2 2 12 ना, और ये 3 हो गया आपका, ठीक है, तो क्यू का आंसर आ गया। यहां से पी क्या मिलेगा 1/3, ठीक है, पी को यहां पुट कर दो, ये हो गया आपका n इंटू 1/3 इक्वल में 18, तो n आ गया 54, ठीक है, इसका आंसर कौन सा है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी ये सेवेंथ क्वेश्चन देखो, अभी सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू x देन 1 प्लस log x dx, ठीक है। देखो थोड़ा दिमाग का जरूरत पड़ेगा, इसके अंदर आपको पुट करना पड़ेगा, पुट x रेज टू x इक्वल टू d, नाउ टेक log ऑन बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x log ऑफ x, यहाँ पे आएगा आपका log ऑफ t, नाउ डिफरेंशिएट x इंटू u इंटू वी लगेगा ना, u इंटू वी, तो u डेरिवेटिव ऑफ log होता है 1/x, देन v हो गया डेरिवेटिव x क्या होता है 1, ये हो गया आपका dx, देन log का आंसर 1/t, ये हो गया आपका dt, ये कैंसिल हो गया 1 प्लस log x dx 1/t dt। अब ध्यान से देखो ये पूरे पार्ट में इतने पार्ट का आंसर ये मिल चुका है, और मैंने जो ये पुट किया है कितना है t है, तो ये हो गया t देन 1/t dt, t कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt का आंसर कितना आएगा t आ जाएगा, लेकिन t है क्या, t पुट किया अपन ने x रेज टू, तो आपका आंसर x रेज टू x प्लस c, ठीक है। देखो जरा ऑप्शन कौन सा है इसका, डी ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन 8th वाला, ठीक है, देखो क्या बोला इसके अंदर, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है 8th वाले में कि भाई साहब आपको y इक्वल टू x दिया है, ठीक है, बाउंडेड बाय पैराबोला, सॉरी लाइन दिया है x एक्सिस एंड द लाइन बोला है x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 4। बहुत बच्चे ने ये आंसर गलती किया है, ठीक है, देखो कैसे करना है, ये हो गया आपका लाइन y इक्वल टू x का बराबर, ठीक है, ये है आपका -1 और ये है आपका +4, तो आपको डिवाइड करना है -1 से लेके 0 देन 0 से 4, ठीक है, तो ये हो गया -1 से लेके 0 x dx देन 0 से लेके 4 x dx, ठीक है, क्योंकि x क्यों लिया, बिकॉज y इक्वल टू x दिया ना आपको इक्वेशन, इसके लिए, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो जरा, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, और लिमिट क्या था इसका -1 से लेके 0, ठीक है, और कोई भी एरिया नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव देंगे अपन इसको अभी, ठीक है। देन इसका भी आंसर क्या आएगा x²/2 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका 0 से लेके +4, 1/2 बाहर निकाल दो, अपर लिमिट क्या है 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, देन माइनस लिखा, लोअर लिमिट -1, उसका स्क्वायर क्या होता है +1, ठीक है, 1/2, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, ये हो गया मेरा -12, ठीक है, ये मॉड में आएगा और 16/2 हो जाएगा, ठीक है, ये मॉड के बाहर हो गया +12, 16/2, 16 + 1 आंसर हो गया 17/2, आंसर कौन सा है इसका सी ऑप्शन, ठीक है। एक बार अपने सारे एमसीक्यू चेक कर लो, ठीक है, पर देख लो अच्छे से फटाफट।